अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। इससे पहले हमने फर्स्ट एप्लीकेशन भी की थी और सेकंड एप्लीकेशन भी की थी। जहाँ पे गॉसेस लॉ का जिक्र होगा तो वहाँ पे गॉसियन सरफेस होता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, ये हॉलो चार्ज स्फीयर है। चार्जेस जिसके बाहर से जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हमने इंटेंसिटी कहाँ पे मालूम करनी थी? इस पॉइंट पे। तो ये आपके पास क्या होता है? ये गॉसियन सरफेस होता है। इसी हिसाब से सेकंड एप्लीकेशन में इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो वहां पे हमारे पास क्या था? एक सिलेंडर था, ये गॉसियन सरफेस था जहां पे हमने इसकी दोनों साइड पे इसकी इंटेंसिटी मालूम करनी थी। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमने पहले से की हुई हैं। इसकी लिंक आपको ऊपर में यहाँ पे दे रहा हूं ताकि पहले आप इन एप्लीकेशंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, फर्स्ट एप्लीकेशन को भी, सेकंड एप्लीकेशन को भी। अब जो हम करेंगे वो है इसकी थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब देखते हैं इसकी इंटेंसिटी हम कैसे मालूम कर लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब यहां पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट टू पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड, मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा, मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम आर गिवन अपोजिट चार्जेस। सेपरेटेड बाय अ वैक्यूम मतलब इसके दरमियान जो मीडियम हो गया वो क्या होगा? वो वैक्यूम होगा। आर गिवन अपोजिट चार्जेस मींस अपोजिट चार्जेस का मतलब ये हो गया कि वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। तो इस फिगर में आप देखें ध्यान से कि ये दो मेटल प्लेट्स हैं जिसके अंदर आपको देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये इसके पॉजिटिव चार्ज दी गई है और दूसरा आपके पास जो मेटल प्लेट जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। अब जाहिर सी बात है जो इसकी इंटेंसिटी होगी, जो इसकी फील्ड होगी, वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। चार्जेस आर एसेंशियली कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, मतलब इसके चार्जेस जो है कंसंट्रेट कहां पे कर रहे हैं? इनर सरफेस पे, इसके अंदर ही आपकी जो है वो चार्जेस जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। द फील्ड लाइंस विच ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव जो होता है वो ओरिजिनेट करता है फील्ड लाइंस को, मतलब इसकी इंटेंसिटी को, इसकी फील्ड को, ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ वन प्लेट टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ द अदर प्लेट। तो यहां से आप देखें आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ओरिजिनेट कहां से हो रही हैं? पॉजिटिव चार्जेस से ओरिजिनेट हो रही हैं। और टर्मिनेट कहां पे हो रही हैं? कहां पे जाके वो हो रही हैं? वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर जा रही हैं, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर वो जा रही हैं। अब ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था इस पैरेलल प्लेट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसकी इंटेंसिटी मालूम करते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? एक गॉसियन सरफेस होगा। अब वो गॉसियन सरफेस क्या होगा? वो हमारे पास एक बॉक्स होगा, एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉक्स होगा। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास वही दो प्लेट्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे हमने ये एक बॉक्स यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, बॉक्स की जो एक साइड है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर है और दूसरी साइड थोड़ी सी इसकी बाहर है। अब आप देखें तो इसके अंदर आपको इसके चार फेसेस नजर आ रहे हैं। अगर ये हम देखें कि ये फेस नंबर 1 है, ये फेस नंबर 2 है, ये फेस नंबर 3 है और ये फेस नंबर 4 है। चार फेसेस हैं इस बॉक्स के। तो यहाँ पे एक एरो फेस नंबर 1 का, ये दूसरा एरो फेस नंबर 2 का, ये तीसरा एरो फेस नंबर 3 का और ये फोर्थ एरो आपका फेस नंबर 4 का। तो यहाँ पे आपकी जो एरिया होगी, जो एरिया वेक्टर जो होगा इसका वो इस तरह से होगा, दैट इज A1 होगा यहाँ पे। इसी हिसाब से यहाँ पे एरिया वेक्टर A2 होगा और यहाँ पे आप देखें कि एरिया वेक्टर A3 होगा और इसी हिसाब से इसके जो बैक साइड है यहाँ पे फोर्थ अपना सरफेस जो है इसका फोर्थ साइड जो है वहां पे एरिया A4 होगी। अब हमने क्या करना है? फ्लक्स हमें मालूम करना है इन चारों फेसेस के दरमियान। ठीक है, अब ये इस चीज को जो आपको मैंने बॉक्स बताया तो इसको हम क्या कहते हैं? ये एक इमेजिनरी होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन में भी इमेजिनरी हमने एक सरफेस बनाया था, सेकंड एप्लीकेशन में भी हमने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया था, तो थर्ड एप्लीकेशन में भी हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं। इस इमेजिनरी सरफेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज गॉसियन सरफेस। तो
तो ये आपके पास क्या है, दैट इज गॉसियन सरफेस। अब हम मालूम करते हैं फ्लक्स, साइड 1 पे भी, साइड 2 पे भी, साइड 3 पे भी और साइड 4 पे भी। तो यहां पे देखें कि फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, यहां पे वी नो दैट फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई इसकी इंटेंसिटी होती है, ए इसका एरिया होता है, और उसके दरमियान जो एंगल होती है वो कॉस थीटा होती है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो एरिया वेक्टर है, अब आप देखें कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी वही है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और उसकी इंटेंसिटी जो है दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। जब ये आपस में पैरेलल होंगे तो इसके दरमियान एंगल क्या होगी, दैट इज cos 0 डिग्री। वी नो दैट cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई बाय ई इंटू ए, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, फ्लक्स हमने देखा सरफेस नंबर 1 पे, तो वहां पे हमारे पास जो उसका फ्लक्स आ गया वो क्या हो गया, दैट इज ई इंटू ए। अब आप दूसरे में देखें कि A2 में फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, अब देखें कि फील्ड लाइंस ये हैं, ये फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस दोनों आपस में क्या हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे जो सरफेस 2 होगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, वहां पे इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से अब यहाँ पे अंदाजा लगा लें कि ये भी आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फील्ड लाइन है, इसके साथ ये जो इसका फेस है, जो इसका एरिया वेक्टर है, वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस सूरत में आप देखें फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 दैट इज phi 3 इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री होगा। तो cos 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लक्स क्या रहेगा, यहाँ पे फ्लक्स 0 रहेगा। इसी हिसाब से जो फोर्थ है आपके पास, अब फोर्थ में हमें क्या करना है, वो हमें कैसे होगा, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 4 सिंस इनसाइड द प्लेट, क्योंकि ये इनसाइड द प्लेट है, ये जो आपका बॉक्स है इसका एक हिस्सा इनसाइड द प्लेट है। सिंस इनसाइड द प्लेट फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसके अंदर फील्ड नहीं होगी। फील्ड हमेशा जो जनरेट होती है वो इसके बाहर से आती है। मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो बाहर से इसकी जो होती है वो इंटेंसिटी वो बाहर से होती है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे 0 होगी इस हिस्से में, इस सरफेस पे जो आपका नंबर 4 सरफेस है, तो वहां पे आप क्या कहेंगे, इनसाइड द प्लेट फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पे वो फील्ड हो ही नहीं सकती। तो अगर इंटेंसिटी 0 होगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी आपके पास इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस 1 में, सरफेस 2 में, सरफेस 3 में और सरफेस 4 में आपने देखा कि किस तरह से हमने इसका फ्लक्स जो है वो मालूम किया। फर्स्ट में हमारे पास ई इंटू ए आया, सेकेंड में 0, थर्ड में 0 और फोर्थ में भी 0। अब हमने क्या करना होगा, इसका टोटल फ्लक्स मालूम करना होगा। therefore टोटल आर नेट फ्लक्स, दैट इज टोटल फ्लक्स क्या होगा, दैट इज phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3 प्लस phi 4, क्योंकि चारों फ्लक्स आपके पास आपने मालूम किए पहले से। तो फ्लक्स 1 का वैल्यू आपके पास क्या था, ई इंटू ए। फ्लक्स 2 का वैल्यू क्या था आपके पास, 0। फ्लक्स 3 का वैल्यू आपके पास क्या था, 0। इसी हिसाब से फ्लक्स 4 का वैल्यू भी आपके पास 0 ही है। ठीक है, तो इसका जो हम सम मालूम करेंगे, इसका जो हम टोटल मालूम करेंगे, तो टोटल इसका क्या होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ई इंटू ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। वी नो दैट बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है, गॉसेस लॉ होता है फ्लक्स phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन नॉट इसका मीडियम होता है। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 को, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास टोटल फ्लक्स था। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है गॉसियन लॉ के हिसाब से वो आपका किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, क्योंकि ये भी फ्लक्स के इक्वल है, ये भी फ्लक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे इक्वेशन दोनों कंपेयर करने के बाद क्या होगा, एक आपके पास ई इंटू ए है, तो यहाँ पे ई इंटू ए इज इक्वल टू दूसरा फ्लक्स आपके क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर लिया। एज वी नो दैट द चार्ज डेंसिटी, अब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास सेकेंड एप्लीकेशन में आता है। जब आप उस सेकेंड एप्लीकेशन को देखोगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है।
चार्ज डेंसिटी डिफाइन एज, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज नोटेड बाय सिग्मा। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होती है? इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आर, इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्यू अगर बाहर आ जाएगा तो ए सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए यहाँ पे एरिया होता है, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया। नाउ उसी इक्वेशन को वापस लेके आते हैं, दैट इज ई इंटू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? क्यू है आपके पास, तो क्यू आपका किसके इक्वल हो गया? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे आपने सिग्मा इंटू ए का वैल्यू पुट करना होगा, डिवाइडेड बाय वही एप्सिलॉन नॉट होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो ए यहाँ पे भी है और ए यहाँ पे भी है, तो ए आपस में क्या हो जाएगा? ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या आएगा? बाकी आपके पास इसका E इज इक्वल टू, क्योंकि A यहाँ पे कैंसिल हो गया, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। R E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एक यूनिट वेक्टर, R यूनिट वेक्टर लगा दिया। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना। तो यहाँ पे आप देखें, वेयर R यूनिट वेक्टर is a unit vector directed from positive to negative charge, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन है, हमेशा चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है कहाँ पे? नेगेटिव के। तो यहाँ पे R जो है वो आपको उसकी डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको इंशाल्लाह टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसको बार बार देखें, रिपीटेडली देखें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इसको अपनी कॉपी के ऊपर इसको स्टेप वाइज इसको नोट करते जाएं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।